हर व्यक्ति का जो तुम्हारा उपकार है उसका ध्यान रखना। सजल, एक दिन ऐसा था दक्षिण भारत में, मैं बुंदेलखंड जैसे बिहार कर रहा था, उठाई पिच्ची कमंडल लिए जा रहे हैं, तो चारुकीर्ति को पता चला कि विश्वसार कहाँ गए। बोले वो तो निकल गए। बोले व्यवस्था कहाँ है? बोले कहीं नहीं। उन्होंने पूरे कर्नाटक में समाचार भेज दिए। बोले महाराज जी आ रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं है। ये 3-4 युवा हासन के एक गांव में पहुंचे। महाराज जी शुद्धि करो। उनकी शुद्धि करो? बोले हाँ। एक दहलान था मंदिर का, वहां पर जा करके इन सब ने चौके लगा करके और पड़घान किया, निरंतर आहार करा दिए साधुओं के। और फिर हासन में क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी शिविर लगाओ। मैंने कहा मैं हिंदी भाषी हूँ, यहाँ कन्नड़ भाषा में सब बोलने वाले हैं, मेरी बात कौन समझता है? बोले महाराज जी आप तो शिविर लगाओ। 5 दिन का शिविर लगवाया इन लोगों ने। महाराज जी दूसरे आ गए, वो मेरी भाषा कन्नड़ में ट्रांसलेशन करने लगे। ये सब कन्नड़ी खड़े हो गए। बोले हमको आपकी भाषा समझ में आती है, आप ही बोलो। मैं सोचता था कि कोई को समझ में नहीं आ रहा है। वो महाराज जी ने जब तक हमारी भाषा का ज्यों का त्यों बोला तब तक ये लोग सुनते रहे। वो महाराज जी ने सोचा अब मैं भी कुछ बोलूं, और जैसे उन्होंने अपनी बात बोलना शुरू किया ये सब खड़े हो गए। बोले महाराज जी समय जाता है, आप सुनाइए। भारत की भूमि पर नहीं, विश्व के धरातल पर भगवान महावीर के सिद्धांतों को मानने वाले, जानने वाले और जीने वाले लोग मित्र कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। वो अहिंसा। सागर देख भाई, पीछे तो देख, खड़े होकर देख ले, ये नादनी है कि गिरार है? नादनी है। गिरार में देख रहा था भाई, बोले इतनी लोग हैं। मैं क्या चिंता मत करें, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरा मन का भाव इतना ही है, मैं अपने देश की संपूर्ण देश को अखंड देखना चाहता हूँ। जैनो अजैनो ये भेद समाप्त करो, मात मित्र मानवता की दृष्टि रखो। वो कहाँ लोग 13, 20, सोनगढ़, देवगढ़ इन पंथों में जकड़े हुए हैं। मित्र इनसे उठ के आइए, इनसे उठ के आइए। आचार्य विद्यासागर पास में गया, उन्होंने मेरे सिखा विश्व सागर जी, जितने लोग पंथों में बटे हुए हैं इस समाज के टुकड़े कर रहे हैं। बेटा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया भोजपुर भोपाल के पास, तो मात्र हम 3 साधु थे और मेरी दृष्टि आज तक सागर, मैंने शांति सागर, आदि सागर, छाणी, इन कोई को ये देखा ही नहीं कौन भेद हैं। हमने ये देखा हमारे दिगंबर धरती के देवता हमारे आराध्य देव हैं। जब हमको प्रत्येक मुनि में भगवान दिखेगा, हमारे कुंद कुंद स्वामी ने लिखा समय सार में, एक निगोदियम भगवान होता, तुमको मुनियों में भगवान नहीं दिखता, तुम्हारी आंख कांच की है। मित्र वो हाथनी जा रही थी, हाथी आपका, वो भी विचार अपनी परिया को पूर्ण कर रहा है। वो मुस्कुराता है इस बात पर कि कम से कम मैं त्रियंच भले हूं पर हमारे सिर पर तीर्थंकर जाते हैं। एक त्रियंच नहीं मुस्कुरा रही है कि वो भी मुस्कुराए। मालूम 12 वर्ष आने वाले हैं, भगवान का अभिषेक होगा तो सुमेरु पर अभिषेक होगा तो तीर्थंकर बालक तो मेरे ही ऊपर जाएंगे। क्यों भट्टारक जी कि इसके ऊपर जाएंगे? उस दिन सागर तुमको सोचना पड़ेगा कम से कम ये हाथी कितना श्रेष्ठ है, उन लोगों से श्रेष्ठ है जो घर में दिन भर सोते रहेंगे, रात्रि भर सोते रहेंगे और सुबह अभिषेक पूजन के समय चाय पीते रहेंगे। उससे अच्छे हाथी अच्छा है, कम से कम अपने बाहर निकल के भगवान को अपने ऊपर लेके जाएगा।
कुटकोड़ी बसा। देखो सर क्या कर रहे हैं। अप्पा साहब माल में क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले अच्छी बोली चली गई। मित्र, आपकी बोली अच्छी है, इसे लोग अच्छा बोलते हैं। तुम बोली अच्छी सीख लो, लोग तुमको अच्छा बोलेंगे। जो बोली अच्छी नहीं सीखते हैं भाई, कोई पत्थर भी पटक जाए तब भी तुम मुस्कुराना। बोले अच्छा तो हुआ, इसने पत्थर मारा में कुछ नहीं दे पाया, एक वृक्ष को मारा उसने फल दे दिया है। बसा। ज्ञानियों, वो अहिंसा परम ब्रह्म जिसकी उपासना करने से राम राम हो गए, राम राम हो गए अहिंसा की उपासना करने से। इसलिए चातुर्मास, चातुर्मास बास नहीं है, चातुर्मास योग है। शीत योग, ग्रीष्म योग, वर्षा योग, ये 3 योग धारण करते मुर्शास। एक कलयुग है ऋषागर। सत्य तो यह है डॉक्टर जितेंद्र, नादनी में चातुर्मास नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? तो इचल करंजी बोले हाँ इचल करंजी में हो जाए। नहीं, इचल करंजी में भी नहीं होना चाहिए। चातुर्मास यहां नहीं होना चाहिए था। चातुर्मास एक वृक्ष के नीचे होना चाहिए। गिम्मे गिरसिरता वर्षा रुकमुरीणसु सुश्री भाई श्रेणा ते साहु बंद मूर्चम। ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर, शीत काल में नदी के किनारे और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे ये तपोधन ध्यान करते हैं। ये मित्र शीत योग, वर्षा योग और ग्रीष्म योग कहलाता है। पर ये कलयुग में मित्र हीन सैनन हो गया, शक्ति क्षीण हो गई, इसलिए अब बरसात में वृक्ष के नीचे नहीं पहुंच पा रहे। और ये काल बदलते बदलते जीव राशि प्रचुर हो गई है, इसलिए अब ये नगरों में चातुर्मास होने लगा है। तो नादिनी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी ठहरो। ग्रीष्म काल पर्वत पर, शीतकाल नदी के किनारे और वर्षा काल वृक्ष के नीचे। बोले वृक्ष के नीचे क्यों? वो पानी वृक्ष में भर जाता है, फिर बार बार टपकता रहता है। ध्यान में तल्लीन है। वो झंझावात चले, वायु बहे, शीतल वायु बह रही है। और मित्र शेर भी कपकपाने लगता है। भैया पूना, नासिक, आपने देखा बुंदेलखंडी शब्द है टोका और टपका। टोका और टपका मैं भी समझाता हूं। टोका और टकता मतलब कि ये महावीर आसन है। मंदिर में कोई पूजा करने गया, कोई धोखे से आ गया तो मित्र भूल भी कर दे तब भी उसे पूजा कर लेने दो। कुछ लोगों की आदत होती, ऐसा क्यों? ये नहीं ये चढ़ाओ, ये नहीं ये चढ़ाओ, मतलब इतना टोका इतना टोका इतना टोका, बेचारा दूसरे मंदिर ही नहीं आए। टोकने वालों ने मंदिर खाली करा दी है। समझ रहे ना? टोकने वालों को बहुत पाप का बंद होने वाला है। अरे टोको मत, समझाओ, पर अभी मत समझाओ, जो कर लेने दो, बाद में समझा देना। उसकी पीठ तुमने टोकनी, पहली बार तो बेचारा बच्चा मंदिर आया और तुम गुरुजी बन गए। टोको 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 और टपका। ये पानी की छत है ना, वो पानी गिर रहा है, वो नीचे एक एक बूंद टपके, बाहर चले जाओ उतना कष्ट नहीं होता। जो आप शांति से बैठे हो और एक बूंद टपक गई, कैसा लगता है? चेहरा बिगड़ जाता है। मतलब टोका से और टपका से दुनिया घबराती है। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा धर्म का विनाश किया है टोकने वालों ने।
उनकी श्रद्धा देखना चाहिए, आस्था देखना चाहिए और समय पाकर समझाना चाहिए। हर जगह तुम टोकते ही रहोगे। अरे किसान भी बैल से काम लेता है, वो भी मालूम अपने भोजन की रोटी का टुकड़ा उसको खिला देता है। जितने लोग धर्म में आए हैं भैया, मैंने कल इनसे भैया से बोला था, हैदराबाद जी से, पहाड़े जी से, कि अपनी जेब में एक मीठे का डिब्बा रख के चला करो। वो आपसे भी बोल रहा हूं, किया ना, एक मीठे का डिब्बा रख के चला करो, भैया तेरे भाग ने बहुत कुछ दिया है। बोले क्यों? इसलिए लेके चलना सुधीर भाई, इसलिए लेके चलना कि मंदिर में कोई नन्हा सा बच्चा भगवान को नमोस्तु करते मिल जाए, आप बाहर खड़े रहना, उसे दर्शन कर लेने देना और फिर उसकी हाथ में मीठा दे देना। बोले वो कहे क्यों? बोले बेटा तो मीठा खाओ तो मीठे जिन शासन को आगे बढ़ाना है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं क्षुल्लक बन के सोनागिर आया, सबसे पहले आचार्य श्री के साथ वहाँ उपाध्याय भरत सागर जी, आचार्य विमल सागर महाराज जी विराजमान थे। सुबह सुबह उनके यहाँ भाषण होती थी नियम सार ग्रंथ की, तो वो क्या करते, सभी साधुओं से पढ़वाते थे। एक दिन मेरे ही नंबर लग गया। बोले क्षुल्लक जी पढ़िए, बड़ी मीठी आवाज़ थी भरत सागर महाराज की। बोले क्षुल्लक जी पढ़िए। अब मैं ऐसे कपने लग गया। नाव दीक्षित, 18 साल की उम्र, 17-18 साल की, वो इतने बड़े संघ के बीच में सैकड़ों मुनिराज, आरका माता बैठी, उपाध्याय आचार्य और हमारे गुरु महाराज बैठे। बोले पढ़िए। मैंने पढ़ना प्रारंभ किया और जैसे ही पढ़ा संभल संभल के, आचार्य विमल सागर मुस्कुराने लगे। भरत सागर की आवाज निकल पड़ी। बोले विराग सागर जी, तुम डाकुओं के गांव से हीरा उठा के लाए हो। ये शब्द उन्होंने जैसे ही बोला और धीरे से कहा, इसको व्याकरण पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, सब पढ़ाना। भैया दरिद्री को हीरा मिला क्या मुझे तो पता नहीं है, पर मैं तो अपनी बात कह सकता हूं। इतना आनंद आया। बोले अब तो मेरा काम बन गया कि सोनागिर में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरणों में जब उपाध्याय भरत सागर महाराज ऐसा बोल रहे हैं, और विमल सागर ने तो फिर तो टीका ही कर दिया था हमारे लिए, जब बिम्बसाई था। इसलिए जब जब गुरुजन मिले उनसे बात मत करो, उनकी बात सुनो। जब जब गुरुजन मिले उनसे बात मत करो ज्यादा, उनकी बात सुनो। पूछन महात्मा जी सब मुनिराज थे, आचार्य विद्यासागर रामटेक गया, मैंने शांत बैठ गया। आचार्य श्री ने 30 मिनट, बाद में 20 मिनट ऐसे हमारे लिए समय दिया और मैंने साहब सुनो दो, अपना तो जीवन भर पर सुनाने को पड़ा, इनकी सुनो, ठीक है। तो गुरुजन जब बोले ना तो सुनना चाहिए। पथरिया में आप लोग सब गए थे ना, बस मैं तो अपनी मुंडी नीचे किए गुरुजी की सुनता रहता था। बोले क्यों? अपने जीवन में हर समय ये बल्ब बन के मत जियो, इन्वर्टर भी बनो। लाइट चली जाएगी फिर कौन काम में आएगा? कौन काम में आएगा? इन्वर्टर आज था ना, तो मैं यही करता था कि जब लाइट थी तो मैं बस देखता रहता। वो इन्वर्टर भर जाता ना तो लाइट के जाने प्रभु, अब मित्र लाइट तो चली गई, इन्वर्टर ही तुम्हारे पास बचा है। बसा ज्ञानियों परम अहिंसा की सिद्धि के लिए ये चातुर्मास है। परंतु पंचम काल में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा, जब मैंने वो लाइन पढ़ी सुरेश चूड़ीवाल, वो एक लाइन मैंने पढ़ी आत्मानुशासन ग्रंथ में, अंदर की बात बोलूं, अंदर के आंसू में रोक नहीं पाया, अंदर ही रो लिया हमने इस बात पर कि आचार्य गुणभद्र स्वामी लिख रहे हैं, ओ क्या करूं। आचार्य महाराज शब्द सुनिए, ओ क्या करूं, जंगल के शेर नगर की ओर आ रहे हैं। जंगल के शेर नगर की ओर आ रहे हैं, मतलब समझ आया आपको? जंगल में विचरण करने में सिंह गीदड़ की भांति
नगर की ओर आ रहे हैं। नगरों के पास में शेर नहीं रहता, वो जंगल में रहता है। नगरों के पास में तो किधर रहते हैं, परंतु कलयुग ने क्या किया, ये जंगल के शेर दिगंबर मुनियों को नगर में चातुर्मास करने के लिए बाधित कर दिया। ये चातुर्मास यहाँ नहीं होना चाहिए था। चातुर्मास कहाँ होना चाहिए? जंगलों में, वृक्षों के नीचे। परंतु पंचम काल में हीन सेनन है, परंतु यहाँ फिर भी आनंद है। यहाँ जंगल भी है और नगर भी है। अब बोलो आप लोग क्या हो रहे थे? बोले महाराज जी कौन से देश जा रहे हैं, कौन से देश जा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जब आके देखा इन्होंने, चारों ओर गन्ने गन्ने की फसल दिख रही है, श्रीफल के वृक्ष दिख रहे हैं। और मित्र, इन लोगों की भाषा सुनो आप, भाकरी खाते मीठा बोलते हैं। ओहो, देखा, इकडे या तिकडे जा। ओहो, ओहो। मुक्तेश जपा ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು। 4 महीने क्या करोगे? स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು। मालूम है कर्नाटक के भी श्रावक हैं ज्ञानी, जो परिणाम विशुद्ध होते हैं। प्रमोद, तीनों मित्रों से मिलो ना आप। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा? जब निर्गंतों की बात तुम चारों को इतनी अच्छी लग रही है, चारों खड़े हो गए, देखा निर्गंत बन के कितना आनंद आता है, वो देखते बन के। श्रवण धर्म इतना महान है, उन मुनियों के पास आने से आनंद आता है, फिर जो मुनि बने होते हैं तो कितना आनंद आता है। हो प्रियंका जी, मेरा पता नहीं तू शादी करा के आ जाएगा, तो मुनि बनना चाहिए था। बैठ जा भैया। तीनों प्रकार की अहिंसा, सट जाए काय के जीवों की रक्षा के लिए ये मुनिराज चातुर्मास करते हैं। मित्र, इसलिए 8 महीना बिहार करते करते पिछला चातुर्मास बड़ौद में था, इसके पिछला रायपुर में था। मालूम कहाँ दिल्ली, कहाँ बड़ौद, कहाँ नादनी, लेकिन ये सब तीर्थंकर आदिनाथ की बरगड़ाएं वो खींच के लाए हैं। और नादनी और 700 नगरों की जो भक्ति थी, लोग तो आश्चर्य कर रहे थे, मैं भी आश्चर्य कर रहा था कि आचार्य विराग सागर ने 2 साल पहले से आशीर्वाद ने दे कैसे दिया, या तो इस बच्चा ने कोई कान में बोल दिया होगा।